वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ केमिस्ट्री बाय आशीष सर। एंड बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं इवेपोरेशन। क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर चल रहा है बच्चों, मैटर इन आवर सराउंडिंग। एंड उसके 8th लेक्चर में हम 8th पार्ट में पहुंच चुके हैं इवेपोरेशन के अंदर। सो बच्चों, इवेपोरेशन डिस्कस करते हैं। इवेपोरेशन में स्टार्ट करेंगे हम, डू वी always need to heat or change pressure for changing the state of matter। क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों, डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। क्या हमें स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने के लिए बच्चों हमेशा हीट ही करना पड़ता है या फिर प्रेशर चेंज करना पड़ता है? सो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा था कि हम दो फैक्टर से स्टेट को चेंज कर सकते हैं, जो मैटर की स्टेट होगी उसको चेंज कर सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स थे हमारे पास? चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड चेंज ऑफ प्रेशर। बच्चों, टेम्परेचर प्रेशर से हम चेंज कर सकते थे स्टेट्स को, बट अब क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि क्या इन दोनों के अलावा भी, या अगर किसी सब्सटेंस को हीट ना किया जाए तो क्या उसकी स्टेट चेंज हो सकती है? कैन यू कोट सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर change of state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point। बच्चों, अक्सर हमने देखा है कि वाटर को पहले बॉईल करना पड़ता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर हो जाता है एंड उसके बाद वो वेपर्स में चेंज होता है। बट यहाँ पर पूछा हुआ है कि क्या विदाउट हीटिंग या फिर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं वेपर के अंदर? So water when left uncovered slowly changes into vapor। बच्चों, होता है वाटर एंड जैसे आपने देखे होंगे कुछ सब्सटेंसेस लाइक एसीटोन एंड पेट्रोल, आपने देखा होगा, जैसे ही हम उसको अनकवर्ड रखते हैं रूम टेम्परेचर पर, वो धीरे धीरे वेपर में चेंज होने लगता है। बट वो प्रोसेस स्लो होती है और एंड हमको वो विजिबल नहीं होती, दिखाई नहीं देती। जैसे कि वेट क्लोथ्स ड्राई हो जाते हैं, कभी मौसम ख़राब है, धूप नहीं निकली, ठीक है, आपने वेट क्लोथ्स डाले हुए हैं, गीले कपड़े, अब वो अपने आप धीरे धीरे सूखने लगते हैं। सो किस तरह से विदाउट हीटिंग कैसे पॉसिबल है? सो व्हाट हैपेंस टू द वाटर इन अबव टू एग्जाम्पल्स। आगे बढ़ते हुए बच्चों, वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, ठीक, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी होती हैं एंड उनकी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि हमेशा मूव करते रहते हैं एंड नेवर एट रेस्ट at a given temperature in any gas, liquid or solid। There are particles with different amount of kinetic energy। सिंपल है, चाहे वो गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है, गिवन टेम्परेचर पर उसके अंदर डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे हमको पता है कि गैस के अंदर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, उसके बाद लिक्विड एंड देन सॉलिड। In the case of liquid, a small fraction of particle at the surface having the higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction। अब बच्चों, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? स्मॉल इन केस ऑफ लिक्विड, एक स्मॉल फ्रैक्शन जो पार्टिकल्स का सरफेस पर होता है, सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनको काइनेटिक एनर्जी मिलने लगती हैं एंड हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अदर पार्टिकल्स। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है लिक्विड की, वो बाकी लेयर्स के अट्रैक्शन धीरे धीरे उसके अंदर कम होने लगता है एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर, और वो वेपर में चेंज होने लगती है। अब बच्चों, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? दिस फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इसको बच्चों कहते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होगा? जैसे हमने बॉइलिंग पढ़ा था, इस तरह से एक बीकर था अपने पास एंड उसमें डिफरेंट लेयर्स थी लिक्विड की। इस तरह से लिक्विड लेयर्स की फॉर्म में बच्चों एग्जिस्ट करता है, डिफरेंट लेयर्स बनाता है। अब हम इसको बॉईल करते समय तो नीचे से हीट करते हैं, तो पहले सबसे नीचे वाली लेयर हीट होती है, उसके बाद वो धीरे धीरे ऊपर वाली लेयर उसकी हीट होना स्टार्ट होती है। बट इवेपोरेशन इसकी जस्ट अपोजिट है। इवेपोरेशन में बच्चों क्या हो रहा है? इस तरह से बीकर बना हुआ है एंड इसमें जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, इस तरह से अलग अलग लेयर्स होंगी लिक्विड की, एंड जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी
ये सबसे पहले हीट होना स्टार्ट होगी। सो ये कहाँ से हीट होगी? कहीं ना कहीं एटमॉस्फेरिक फैक्टर से ये हीट होगी, ठीक। सो दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इसको बच्चों इवेपोरेशन कहते हैं। सो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? सो फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एक्टिविटी। एक्टिविटी आपने क्या करनी है? टेक 5 ml ऑफ वाटर इन टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। ठीक है भाई, आपने क्या करना है? टेस्ट ट्यूब ले लो, उसमें 5 ml आपने वाटर भरना है एंड अंडर अ फैन आपने रख देना है। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश। अब ओपन चाइना डिश में आपने रखना है। चाइना डिश किस तरह से है बच्चों? ऐसे एक चाइना डिश होती है लेबोरेटरी के अंदर, और इसको आपने एक प्लेट की तरह होती है जिसके अंदर आपने 5 ml वाटर रखना है एंड उसको ओपन चाइना डिश में आपने रख देना है अंडर अ फैन। उसको भी अंडर अ फैन और नियर अ विंडो आपने रखना है। एंड टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड अ कपबोर्ड और शेल्फ। अब आपने क्या करना है कि चाइना डिश तो लेनी है, उसके अंदर वाटर भी भरना है, बट अब उस चाइना डिश को आप कहाँ रखोगे? एक सेल्फ के अंदर रख दोगे। इस तरह से आप रख दोगे उसको बंद करके, या कपबोर्ड में रख दोगे, ठीक। उसको आपने ओपन नहीं रखना है। सो अब आपने क्या करना है? रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर एंड रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। कौन कौन से केस है अपने पास? एक तो हमने रखा टेस्ट ट्यूब में, दूसरे हमने चाइना डिश में रखा जो कि हमने ओपन रखा या अंडर अ फैन, ठीक है, हमने वो रख दिया। एंड तीसरा हमने सेल्फ में रख दिया उसको, चाइना डिश को, या फिर उसको कप बोर्ड में रख दिया, ठीक। तो इस तरह की 3 कंडीशन हमने बनाई। अब हमने देखना है कि इवेपोरेशन सबसे फास्ट किस में होगा। रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे। रेनी डे का मतलब क्या है बच्चों? जब टेम्परेचर कम होगा, जब रूम टेम्परेचर कम होगा। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड स्पीड। सो इस तरह के फैक्टर्स का कैसे इफेक्ट होने वाला है इवेपोरेशन की प्रोसेस पर। सो हम देखते हैं, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद। अब ये रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसे बढ़ रहा है? सबसे पहले बच्चों, अपने पास अगर एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें हमने वाटर रखा है, दूसरा हमने एक चाइना डिश में हमने वाटर रखा हुआ है, एंड तीसरा हमने क्या कर दिया? इस तरह की बीकर में हमने वाटर रख दिया। तो अब आप ये बताइए कि सबसे ज़्यादा जैसे इस तरह से एक हमने टेस्ट ट्यूब बनाई, इस तरह से चाइना डिश और एक ये बीकर, तो इसमें सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया किसका है? ऑब्वियसली चाइना डिश का सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है। सबसे कम किसका है? टेस्ट ट्यूब का है। सो बिकॉज इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। सरफेस का मतलब बच्चों सबसे पहले सरफेस वाली टॉप वाली लेयर ही इवेपोरेट होती है। सो टॉप वाली लेयर इवेपोरेट होती है मीन्स सरफेस एरिया जिसमें जितना ज़्यादा होगा उसका इवेपोरेशन उतना ही फास्ट होगा। सो इस केस में पहले नंबर पर इवेपोरेशन का रेट आ जाएगा चाइना डिश का, दूसरा आ जाएगा बीकर का, एंड तीसरा आ जाएगा टेस्ट ट्यूब का, बिकॉज टेस्ट ट्यूब का सरफेस एरिया सबसे कम है। सो an increase of surface area, we know that evaporation is a surface phenomenon, and if the surface area is increased, the rate of evaporation also increases. जैसे बच्चों while putting clothes for drying up, we spread them out. हम जितना उनको फैला पाएँ हम उतना उनको फैलाते हैं ताकि उनका सरफेस एरिया बढ़े और वो आसानी से इवेपोरेट हो पाए। सो एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज हीट से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही ये। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी। जो बच्चों सरफेस पर जो पार्टिकल्स हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी उनको मिलेगी, जिससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी एंड वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाएंगे, ठीक। सो सेकेंड फैक्टर भी अपना क्लियर है। थर्ड फैक्टर आता है अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। यस बच्चों, ह्यूमिडिटी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इवेपोरेशन के रेट के। मतलब ह्यूमिडिटी इंक्रीज हुई तो इवेपोरेशन डिक्रीज होगा।
अब ये ह्यूमिडिटी होती क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स। जो वाटर वेपर्स एयर में प्रेजेंट होंगे उसको कहेंगे ह्यूमिडिटी। अब बच्चों वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे, सो द एयर अराउंड अस कैनॉट होल्ड मोर देन अ डिफाइंड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स। एक फिक्स्ड अमाउंट जो वाटर वेपर्स की होगी उससे ज़्यादा तो होल्ड कर नहीं सकता। एंड इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी का रेट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे उसके अंदर वाटर वेपर्स बढ़ते जाएंगे, इवेपोरेशन डिक्रीज होता जाएगा। सो लास्ट फैक्टर है अपने पास विंड स्पीड। सो बच्चों इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट्स क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। जितनी तेज हवा चलेगी उतनी जल्दी क्लोथ्स जो कपड़े हैं अपने सूखते हैं, बिकॉज विद द इंक्रीज इन द विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर्स मूव अवे विद द विंड। जो भी पार्टिकल्स होंगे वाटर के वो विंड से दूर जाएंगे एंड डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। और बच्चों सराउंडिंग में वाटर वेपर जितनी कम होगी उतना ही रेट इवेपोरेशन का बढ़ जाएगा। सो बच्चों आगे हम देखते हैं इसमें हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन से कूलिंग किस तरह से होती है। सो इट इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। ओपन वेसल होना चाहिए, सरफेस एरिया इंक्रीज होना चाहिए, ज़्यादा सरफेस एरिया होगा और वो इवेपोरेशन का रेट भी उसका ज़्यादा होगा। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। बच्चों अब पार्टिकल्स जो लिक्विड के हैं वो लिक्विड स्टेट से कहाँ जा रहे हैं? वेपर्स में बदल रहे हैं। सो उनको कहीं ना कहीं से तो एनर्जी को गेन करना पड़ेगा। सो वो एनर्जी गेन कहाँ से करेंगे? सो वो एनर्जी गेन करेंगे बच्चों सराउंडिंग से, जहाँ पर वो रखे हुए हैं अपनी सराउंडिंग से वो एनर्जी को गेन करेंगे। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। सो बच्चों इवेपोरेशन के दौरान एनर्जी क्या होती है? लॉस होती है, एनर्जी का लॉस होता है। एंड वो एनर्जी लॉस को कंपनसेट करने के लिए कहाँ से एनर्जी लेगी? सराउंडिंग से एनर्जी को गेन करेगा। सो दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड। जितना वो सराउंडिंग से हीट को एनर्जी को लेगा उतना ही सराउंडिंग क्या हो जाएगा? कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो व्हाट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन, या जिसको नेल पॉलिश रिमूवर बच्चों कहते हैं। अगर आप अपने हाथ ऑन योर पाम, अगर आप अपने पाम पर उस एसीटोन को लेंगे या नेल पॉलिश रिमूवर को लेंगे तो उससे क्या होगा कि पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम। अब क्योंकि सराउंडिंग क्या है? आपकी बॉडी है, और आपकी बॉडी का भी कौन सा पार्ट जिसमें वो रखा हुआ है? पाम। सो आपके पाम से एनर्जी को क्या करेगा? वो एब्सॉर्ब करेगा, ठीक, एंड इवेपोरेट कोजिंग द पाम टू फील कूल। तो आपके हाथ पे आपको बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस होगी जैसे जैसे वो इवेपोरेट होगा, बिकॉज वो क्या कर रहा है? आपके पाम से, आपकी हथेली से वो एनर्जी को गेन कर रहा है, और आपकी हथेली से एनर्जी लॉस हो रही है, इसलिए आपको वहाँ पर ठंडा महसूस हो रहा है। जैसे बच्चों अपने पास एग्जांपल है, आफ्टर अ हॉट सनी डे। अब जैसे गर्मियों के दिन आ ही चुके हैं तो लोग क्या करते हैं? पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ। अपने अपनी छतों पर वो स्प्रिंकल मतलब छिड़काव करते हैं वाटर का, ठीक, ओपन ग्राउंड because the large heat of vaporization of water helps to cool the hot surface। इसको बच्चों मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ कि जैसे हॉट सनी डे में शाम को हम क्या करते हैं? अपनी अपनी छतों में वाटर से क्या करते हैं? छिड़काव करते हैं। उससे क्या होगा कि वाटर जैसे ही उस जो हॉट सरफेस होगी, जो हॉट रूफ होगी, उस पर जैसे ही वाटर पड़ेगा तो वो वाटर क्या होना चाहेगा? इवेपोरेट होना चाहेगा। अब वो इवेपोरेशन के लिए एनर्जी कहाँ से लेगा? जो हॉट सरफेस है, जो हॉट रूफ है, उससे एनर्जी को लेगा। एंड जैसे ही उससे एनर्जी लेना वो शुरू करेगा तो वो जो रूफ है वो धीरे धीरे एनर्जी का लॉस करेगी एंड वो ठंडी हो जाएगी, हेल्प टू कूल द हॉट सरफेस। तो इस तरह से बच्चों आप इसको समझ सकते हैं। कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन।
ठीक है बच्चों, इसके और भी कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं क्या, जैसे पेट्रोल आपने रख दिया किसी बॉडी पार्ट पर, वहाँ पर आपको जैसे आपने हाथ पे लगाया तो वहाँ पर आपको ठंडक महसूस होती है, बिकॉज वो क्या करता है आपकी बॉडी से हीट को गेन करके आपकी बॉडी या सराउंडिंग को कूल करता है। सो क्वेश्चन है, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। सो बच्चों कॉटन क्लोथ क्यों पहनने चाहिए, ड्यूरिंग समर वी परस्पायर। परस्पायर का मतलब होता है बच्चों स्वेटिंग, जो पसीना आता है उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं परस्पायरेशन। सो व्हेन वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप अस कूल। जितना हम बच्चों स्वेटिंग करते हैं उतना हमें ठंडक महसूस होती है। ऐसा क्यों है, वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। जो भी सरफेस है, जैसे हमारी बॉडी में हम क्या करते हैं कि स्वेटिंग हुई, परस्पायरेशन हुआ और हम एक पंखे के नीचे बैठ गए या कूलर के आगे बैठ गए, तो उससे क्या होगा कि जो भी वो स्वेट होगा वो धीरे धीरे इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा। एंड इवेपोरेशन के लिए एनर्जी कहाँ से गेन करेगा, जो हमारी बॉडी है उससे एनर्जी को गेन करेगा, एंड धीरे धीरे हमारी बॉडी से एनर्जी का लॉस होगा और हमें ठंडक वहाँ पर महसूस होगी। सो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर्स, द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। ठीक, तो जितना उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के लिए एनर्जी चाहिए उस लिक्विड को या स्वेट को, वो उतनी एनर्जी हमारी बॉडी से लेता है और हमारी बॉडी को ठंडक महसूस करवाता है। जैसे कॉटन बीइंग अ गुड एब्सॉर्बर ऑफ वाटर। अब स्वेटिंग के केस में हम देखते हैं कि कॉटन जब हम पहनते हैं तो वो एक अच्छा एब्सॉर्बर है वाटर का, स्वेट का, सो उसको एब्सॉर्ब करके रखता है, हेल्प इन एब्सॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन। जैसे बच्चों वो एब्सॉर्ब करके रखेगा एंड धीरे धीरे वो उसको इवेपोरेट करता रहेगा, जिससे हमें ठंडक महसूस होगी। सो अगला एक और एग्जाम्पल है, Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? ऐसा बच्चों आपके साथ बहुत बार हुआ होगा कि आपने एक साफ एक सूखे ग्लास में आपने बिल्कुल चिल्ड वाटर, आइस कोल्ड वाटर डाल दिया, 5 मिनट आपने छोड़ा तो देखा कि उसकी सरफेस पर पूरे वाटर के ड्रॉपलेट्स आ गए और उसकी सराउंडिंग पूरी वहाँ पर वेट हो गई। अब ऐसा क्यों होता है, लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर and soon we see water droplets on the outer surface of the tumbler। जो भी आप ग्लास वगैरह जो भी कंटेनर लेते हैं उसकी आउटर सरफेस पर वो क्या हो जाती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। एंड द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ से बच्चों आप ध्यान देना, द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर, ठीक, एयर में जो भी वाटर वेपर्स होंगी ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड वाटर ऑफ ग्लास लूजेस एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड टू द लिक्विड स्टेट। बच्चों इस तरह से अपने पास ग्लास है, ग्लास के अंदर हमने क्या किया, कोल्ड वाटर हमने भर दिया, इसके अंदर पूरा कोल्ड वाटर भरा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे जो बाहर की जो एयर, जो सराउंडिंग की एयर होगी, अब वो इस ग्लास की सरफेस के कांटेक्ट में यहाँ पर आएगी। अब बिकॉज ये तो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, सो जैसे ही ये एयर इस ग्लास की सरफेस पर आती है, ये धीरे धीरे क्या होने लगती है, ये कंडेंस होने लगती है, ये लिक्विड में चेंज होने लगती है, एंड यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं। सो बच्चों क्या है, द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूजेस एनर्जी, वो अपनी एनर्जी को लूज करेगी एयर एंड गेट्स इनटू द लिक्विड स्टेट विच वी सी एज अ वाटर ड्रॉपलेट्स। सो बच्चों इस तरह से आपने इवेपोरेशन को याद रखना है। एक बार अगर हम इसको रिवाइज करें तो अपने पास 4 फैक्टर थे। सरफेस एरिया बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, किस तरह से कि सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, जितना इवेपोरेशन बढ़ेगा उतना सरफेस एरिया वहाँ इंक्रीज होगा। टेम्परेचर भी बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, सिर्फ ह्यूमिडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी, मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा, एंड विंड स्पीड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी।
सो ये बच्चों हमने इवेपोरेशन यहाँ कंप्लीट कर लिया। अपने लास्ट लेक्चर में हम ये जितने भी क्वेश्चंस अपने हैं या फिर अपने जो चैप्टर एंड के क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ये हम लास्ट लेक्चर में बच्चों इनको कवर करेंगे। सो मिलते हैं बच्चों अपने लास्ट लेक्चर में।